रसोई में महिलाएं खाना बना रही थीं। अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं और पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। परिवार के लोग अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग लगातार फैलती चली गई। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि घर वालों ने तुरंत 112 पर फोन कर मदद मांगी। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अग्निशमन कर्मियों ने सबसे पहले घर के लोगों को सुरक्षित किया, जिसके बाद फिर आधुनिक उपकरणों की मदद से आग पर काबू पा लिया। हालांकि ये कोई वास्तविक घटना नहीं थी, बल्कि झारखंड अग्निशमन सेवा द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी थी। इस प्रदर्शन के जरिए लोगों को बताया गया कि आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत फायर सर्विसेज को सूचना देना कितना जरूरी है। यह मॉकड्रिल केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान गृह रक्षा वाहिनी धुरवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिखाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड अग्निशमन सेवा के अत्याधुनिकीकरण की दिशा में बड़ी पहल करते हुए 58 आधुनिक मिनी वाटर टेंडर विद मिस्ट टेक्नोलॉजी वाले अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर गांडे से विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि राज्य के लिए यह गौरव का क्षण है, क्योंकि इन नए वाहनों के शामिल होने से आग लगने की घटनाओं में पहले से अधिक तेज और प्रभावी कार्रवाई संभव होगी। उन्होंने कहा कि आग की घटनाओं में हर सेकंड कीमती होता है। यदि फायर ब्रिगेड समय पर घटनास्थल पहुंच जाए तो मानव जीवन और संपत्ति दोनों को बचाने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि झारखंड के शहर में संकरी गलियां, घनी आबादी वाले इलाके और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र अक्सर बड़ी फायर ब्रिगेड गाड़ियों के लिए चुनौती बनते हैं। ऐसे में छोटे आकार के आधुनिक मिनी वाटर टेंडर इन इलाकों तक आसानी से पहुंचकर तेजी से राहत कार्य कर सकेंगे। आज यहाँ लगभग 58 मिनी वाटर टेंडर विद मिस्ट टेक्नोलॉजी का लोकार्पण हो रहा है। जैसे आपको पहले बताया गया कि फायर सेफ्टी कितनी जरूरी है और फायर सर्विसेज के जो जरूरत है वो कितनी है और इसका दायरा, इसका व्यापक प्रभाव भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में आधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि आग लगने की घटनाएं कई कारणों से होती हैं। कहीं गैस सिलेंडर में रिसाव या विस्फोट से आग लगती है, तो कहीं बिजली के शॉर्ट सर्किट या अन्य तकनीकी कारणों से हादसे होते हैं। कई बार लोग आग बुझाने के लिए बिना जानकारी के अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, जिससे नुकसान और बढ़ जाता है। इसलिए लोगों को जागरूक होने के साथ साथ तुरंत फायर सर्विसेज को सूचना देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल नए वाहन उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि पूरे राज्य की अग्निशमन व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाना है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि नए वाहनों में इस्तेमाल की गई मिस्ट टेक्नोलॉजी सामान्य अग्निशमन तकनीक से अधिक प्रभावी मानी जाती है। इस तकनीक के जरिए कम पानी का उपयोग कर आग पर तेजी से नियंत्रण पाया जा सकता है। इससे जल संसाधनों की भी बचत होगी और अग्निशमन अभियान अधिक प्रभावी बनेगा। उन्होंने कहा कि अब वे इलाके भी बेहतर अग्निशमन सेवाओं से जुड़ सकेंगे, जहां पहले बड़ी फायर ब्रिगेड गाड़ियों का पहुंचना संभव नहीं था। स्थानीय स्तर पर लोग अपने तरीके से भी कई उपाय निकालते हैं, लेकिन उस उपाय को करते करते कई नुकसान भी हो जाता है। और आजकल जिस तरीके से बसावटें हैं शहरों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में और बहुत दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं। आग बुझाने की प्रक्रिया कई तरीकों से की जाती है। आज यहाँ इस लोकार्पण कार्यक्रम में एक छोटा सा
एक स्टॉल भी लगा हुआ है जहां पर विभिन्न तरीके के अग्निशमन से जुड़ी वस्तुएं रखी गई है। और नई तकनीक के साथ आज झारखंड फायर सर्विसेज भी अपने आप को निरंतर जोड़ने में लगा हुआ है। कार्यक्रम स्थल पर अग्निशमन विभाग द्वारा आधुनिक उपकरणों और सुरक्षा संसाधनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। मुख्यमंत्री ने इसका अवलोकन करते हुए कहा कि बदलते समय के साथ नई तकनीकों को अपनाना बेहद जरूरी है ताकि राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता लगातार मजबूत होती रहे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अग्निशमन सेवा के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि उनका काम केवल आग बुझाना नहीं बल्कि संकट में फंसे लोगों की जान बचाना भी होता है। उन्होंने कहा कि आग के बीच किसी व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालना बेहद जोखिम भरा कार्य है। कई बार अग्निशमन कर्मियों को अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की रक्षा करनी पड़ती है। ऐसे में आधुनिक सुरक्षा उपकरण और अत्याधुनिक तकनीक से लैस वाहन उनके लिए भी सुरक्षा कवच का काम करेंगे। उन्होंने झारखंड अग्निशमन सेवा के सभी अधिकारियों और जवानों की बहादुरी, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि सरकार उनके संसाधनों और सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका यह योगदान समाज के लिए अत्यंत सम्माननीय और प्रेरणादायक है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि 58 नए अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राज्य के नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन वाहनों के शामिल होने से आग लगने की घटनाओं में राहत और बचाव कार्य पहले की तुलना में अधिक तेज, प्रभावी और सुरक्षित होगा। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि आग से बचाव के नियमों का पालन करें, घरों और प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी के उपाय अपनाएं, साथ ही किसी भी आपात स्थिति में तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दें। ये फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं निश्चित रूप से काफी प्रभावी होंगी। जितनी प्रभावी बड़े बड़े फायर ब्रिगेड मशीनों की है उतनी ही महत्व इस छोटी गाड़ियों की भी है। आज शहरों में बहुत ऊंची ऊंची इमारत भी बन रहे हैं और बहुत ऐसे मोहल्ले भी हैं जहां बामुश्किल से गाड़ियां जा पाती हैं। कई तरीके के आग लगने की संभावनाएं होती हैं। कहीं पर गैस सिलेंडर के फटने से आग लगती है, कहीं बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, कई अलग अलग तरीके से आग लगने की घटनाएं होती है। घर से लेकर के बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक कभी कभी ऐसी घटनाओं के चपेट में आते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग तरीके के चीजें उपलब्ध है कि किस तरीके की आग को किस तरीके से काबू किया जा सकता है। और सिर्फ आग ही नहीं, ये अग्निशमन विभाग और इसमें तैनात जवान सिर्फ आग बुझाने का ही काम नहीं बल्कि उस आग में फंसे लोगों की जान बचाने का भी काम इनके जिम्मे होता है। गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाओं के महानिदेशक MS भाटिया ने बताया कि भविष्य में हाई राइज बिल्डिंग्स में आग पर काबू करने के लिए नए उपकरण प्रस्तावित हैं, उन्हें भी बेड़े में जल्द शामिल किया जाएगा। तो एक फायर एक्ट यहाँ पारित हुआ था, परंतु फायर एक्ट की कड़ी में ही फायर रूल्स हमने बनाए हैं।
फायर रूल्स बनने से क्या होगा कि जो हमारे फायरमैन हैं, जो फायर स्टेशन ऑफिसर हैं, उनको लीगल राइट्स मिलेंगी, फाइन करने की, नोटिस देने की, इस तरह की चीज़ों की। और जो हमारी संरचना है फायर की, उसमें भी हम गेस्टेड ऑफिसर्स को ऐड कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर का हमने प्रस्ताव दिया हुआ है। जो फायर एनओसी रिन्यूअल है या थर्ड पार्टी ऑडिट है, इस तरह की अन्य बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक योजनाओं को भी हम उसमें प्रपोज कर। सर, ये 58 व्हीकल्स में सारी रांची रहेंगी या डिस्ट्रिक्ट्स में भी भेजी? नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट्स में भी जा रही हैं। टोटल 54 व्हीकल्स जो हैं हम लोग 45 जो हमारे फायर स्टेशन है उसमें बांट रहे हैं। जो अर्बन एरिया के फायर स्टेशन है, खासतौर पे रांची के, वहाँ 2-2 गाड़ियाँ दे रहे हैं। और बाकी जितने भी फायर स्टेशन है, कम से कम एक गाड़ी हर जगह जा रही है। सर, ये देखा जाता है कि जो शहरी इलाके होते हैं, खासतौर पे घनी आबादी वाले या ग्रामीण रास्ते होते हैं दूर दराज वाले, वहाँ पे जो पहुँच पथ होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो अमूमन हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ होती हैं, दमकल गाड़ियाँ जिसको हम कहते हैं, वो आकार में बहुत बड़ी और हैवी होती हैं। तो वो अक्सर जो है प्लेस ऑफ अकरेंस पे पहुँच नहीं पाती हैं। तो ऐसे में जो है मिनी जो फायर टेंडर है, इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि वो वैसे इलाकों में हमारी पहुँच सुनिश्चित करेगा जहाँ हम अभी पहुँच नहीं पाते या जिसकी वजह से विलम्ब होता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये शुरुआती दौर में ही पहुंच के और जो छोटी आग है उसको तुरंत बुझा देगा, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बड़ी गाड़ी भी आएगी उसके रेस्क्यू के लिए। तो इस लिहाज से ये एक बहुत ऐतिहासिक दिन है झारखंड अग्निशमन सेवा के लिए, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज आए और उन्होंने लोकार्पण किया। भविष्य में भी झारखंड अग्निशमन सेवा के बेड़े में और भी तकनीकी रूप से संपन्न गाड़ियों को, खासतौर पे जो हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, आर्टिकुलेटिंग टावर इत्यादि, इस तरह की भी गाड़ियां हम लोग लेने का प्रस्ताव दिया हुआ है। और मुझे लगता है कि एक कंप्लीट फायर फाइटिंग यूनिट के हिसाब से हम लोग अपनी फोर्स को तैयार करें। कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजी फायर सर्विसेज MS भाटिया, डीजीपी तदाशा मिश्रा सहित पुलिस एवं प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in